हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट कल यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नहीं सॉरी 7 है। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। जो एसएससी जीडी 2024 हुई थी उसका प्रीवियस ईयर पेपर है। इसका अभी रिजल्ट आया है। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बड़े ही आराम से समझते हुए चलेंगे। और ये जो 20वां क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम आज देखेंगे। ये कल होमवर्क में दिया था आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन है। आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें दिया गया है कि एक मेज को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। वही मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो, यानी हानि हो रही है 18% की। ठीक है, मान लो सीपी और एसपी। ठीक है, मान लो सीपी किसी वस्तु का 100 रुपये है और 18% की हानि पर यदि बेची जाए तो कितने की बेची जा रही होगी? वो 82 रुपये की। ठीक, यहाँ पे अगर मैं रेशियो यहाँ पे देखूँ तो ये रेशियो आ जाएगा 50, 2 ते काट दो 50 बार और 2 ते काट दो 41 बार। ठीक है, तो ना आ गया वो ना 50:41। अब यहाँ पे क्या कही है मैंने, बेचने पर कितने की। अब एस पी कितना दियो यहाँ पे 41 यूनिट और इसको मान दियो 11,480 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया वो यहाँ से निकल के, तो एक यूनिट का मान आ गया वो 41 को जब हम भाग देंगे 11,480 में तो ये आ गया वो 280। ठीक है भैया, तो एक यूनिट का मान 280 आएगा तो यहाँ पे हम सीपी निकाल सकेंगे। सीपी निकालो, गुणा करना है यहाँ में हमें 280 को। जब हम 280 को गुणा करेंगे 50 गुणा 280 करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के कितना 14,000। ठीक है, अब ये आएगा 14,000। यानी सी पहले वो वस्तु कितनी खरीदी हमने 14,000 की और कितने की बेच दी 11,480 रुपये की। तो हमें 18% की हानि हुई। अब आने का गई है कि 15,540 रुपये में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। अब बेच कितने में रहे हो 15,540 रुपये में, तो ये है वो आपको एस पी और ये सी पी दी और सी पी हमने निकाल लिया 14,000 और इतने में माने बेच दी तो कितने की हानि आ रही है, हानि आ रही है लाभ है वो। पहले तो ये देखो भाई 14,000 की खरीदी और 15,540 की हमने बेची तो यहाँ पे लाभ है वो सीधो सीधो कितने को आ जाएगा लाभ, यानी लाभ है जाएगा हमें 1,540 रुपये को लाभ है जाएगा। कितने पे आ जाएगा 14,000 पे आ जाएगा बटे में 14,000 और प्रतिशत को नावे को गुणा करनी है 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो या जीरो से एक ऊपर की जीरो और 14 से जब 154 काटेंगे तो क्या बार कट जाएगा 14 एकम 14 बचो एक और 14 एकम 14 यानी 11% को लाभ है वो सीधा सीधा। ठीक है भैया, यानी ऑप्शन नंबर डी या को राइट आंसर है जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने। देखो 6 विषय में कितने औसत अंक 75, तो योग निकालेंगे 6 गुणा 75 करेंगे, 6 गुणा 75 करेंगे तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा भैया जी निकल के 450। कितना आ जाएगा 450। ठीक है, अब एक विषय में कितने अंक मिले हुए 80। अब 80 जब यहाँ पे घटाएंगे तो शेष विषयों के औसत अंक आ जाएंगे। जी बिल्कुल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे घटा दो, यानी 0 15 में 8 गए तो 7 और यहाँ कितना बचा 3, यानी कितने आ जाएंगे 370। 370 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भैया जी, क्वेश्चन नंबर 2 है एक वस्तु को 40% 50% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 204 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का कितना मूल्य क्या है। देखो हम लिखेंगे यहाँ एमपी और एसपी, एमपी और एसपी के रेशियो पे हम चलेंगे सॉल्व करके, यानी सक्सेसिव लगाएंगे हम यहाँ 40% को जो फ्रैक्शन होता है वो निकालेंगे हम। 40% फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5 और 50% को फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ये, तो 50% का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2। अब देखो 5 रुपए की कोई चीज है ना, 5 रुपए की कोई चीज है। देखो 5 रुपए की कोई चीज है, अब 2 की जब हानि आएगी मतलब 2 के डिस्काउंट पे जब हम बेचेंगे तो कितने की बेच पाएंगे 3 रुपए की। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे 2, अब देखो 2 रुपए की कोई चीज है तो 1 के डिस्काउंट पे बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे 1 की। ठीक है, सक्सेसिव लगा दो। 5 गुणा 2 करेंगे 10 और 3 गुणा 1 करेंगे 3। अब 3 यूनिट का मान कितना दिया हमें
204 204 दियो ना, ठीक है। अब 3 चिंगे 18 और 3 अट्ठे 24, कितना आ जाएगा 68, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 68। तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10 गुणा 62 करेंगे तो भैया जी ये आ जाएगा 680, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, एक यदि समकोण त्रिभुज की लंबी भुजा, अब देखो लंबी भुजा कौन सी रहेगा, लंबी भुजा रहेगा कर्ण, कर्ण मान लो मैं के, ठीक है। लंबी भुजा को मान रह जाएगा 70, और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबा, लंबे एल मान लो कितना आ जाएगी 15। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया पूछो। अब देखो समकोण त्रिभुज कैसा रहेगा, समकोण त्रिभुज रहे कुछ ऐसा, ठीक है। लंबी भुजा कौन सी है, ये आपकी कर्ण, ये आपको लंब, और ये आपको बेस यानी कि आधा, ठीक है। एक मिनट, ये आपको लंब है, ये आपको बेस है। अब देखो ये कितनी दी है आप है, ये दी है आप है 17, और ये कितनी दी है, ये दी है आप है 15, ठीक है। और या कि हमें मालूम ना है कि बेस कितना, तो हमें पहले बेस निकालना है। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार, आधार मतलब बेस, यानी बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब लंब, ठीक है। बेस इंटू हाइट, ये रहेगा फॉर्मूला काय को, एरिया को, त्रिभुज के एरिया को फॉर्मूला आ जाएगा ये। अब देखो हमारे पास में लंब यानी एल को मान आता है, ठीक है, यानी बी को मानना है, बी के मान का हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, एक प्रमेय होती है पाइथागोरस, क्या प्रमेय क्या रहेगा कि वह में रहेगा कर्ण को स्क्वायर बराबर, यानी लंब को स्क्वायर प्लस में बेस को स्क्वायर बराबर आ जाएंगे ये दोनों, ठीक है। अब कर्ण कितना देखो 117, अब 17 को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 289, कितना आ जाएगा 289 बराबर, और लंब कितना 15, और 15 को स्क्वायर करेंगे तो 225, ठीक है, प्लस अब बी हमें निकालना है, यानी बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यहाँ पे हम निकालेंगे तो 289 में से हम 225 घटा देंगे, इधर ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा 64। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ बी बराबर आ जाएगा 8। इतनी बात समझ में आई भैया। अब देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, 64 और बी बराबर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 8, इतना लिख लो, ठीक है। बी बराबर 8 आएगा। अब देखो यहाँ में लगा दो, ये फॉर्मूला दिया आधार को बाको एरिया निकालने को। अब देखो 1/2, बेस कितना 8, ऊंचाई कितनी है लंब 15, अब 2 से काट देंगे हम 4 बार, और 4 गुणा 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 चौका 60, कितना आंसर आ जाएगा 60, ठीक है भैया, समझ में आया वो क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, यदि p माइनस क्यू 9 है, और p माइनस क्यू कितना 9, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127, तो पी क्यू का मान निकालना है। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन निकालने का आज हमें पी क्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है एलजेब्रा को, यानी बीजगणित को एक फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लगा देंगे हम। अब देखो ए की जगह पे आप पी और क्यू मान सकेंगे ना, बिल्कुल मान लेंगे साहब। तो ए माइनस बी, अब देखो यार पी माइनस क्यू के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी माइनस और माइनस, तो ये आ जाएगा 2p और q, ठीक है। अब यहाँ में लगा दो फॉर्मूला में, फॉर्मूला लगाएंगे, देखो p माइनस क्यू को मान कितना दियो 9, तो ये आ जाएगा 9 को स्क्वायर 81 बराबर, ठीक है। p प्लस क्यू को स्क्वायर कितना दियो 127, तो यहाँ पे धरेंगे 127 माइनस के, और माइनस के कितना दियो 2pq। अब देखो 2pq बराबर 127 में तो हमें कितना घटाना 81, यानी 81 ले जाएंगे इधर को, तो 127 में से जब हम 81 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 127 में से जब हम 81 घटाएंगे
तो ये आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा, तो 2PQ बराबर आ जाएगा 46। और PQ जब हम देखें तो 2 तेया काट देंगे कितनी बार, 23 बार, तो 23 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया जी, 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान कितना है। देखो देखो संख्या मान लो 100, मान लो वो संख्या 100 है, संख्या का 27%, तो 100 को 27% कितना आ जाएगा भैया जी, 27। और 100 को 13%, यानी उसी संख्या का 13%, यानी 13 है, वो कितना अधिक है, 56 अधिक है। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो 27 13 तो कितना अधिक है, 14 अधिक है। लेकिन वो यूँ कह रहा हूँ 56 अधिक है, तो कितने गुना ज्यादा आएगा, 14 चौका 56, यानी 4 गुना ज्यादा है। संख्या का मान, संख्या कितनी मानी हमने, 100, तो 100 गुणा में कितना करेंगे, 4, कितनी आ जाएगी संख्या, 400। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 HCF लिखा हूं। देखो पहला व्यंजक है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5। ठीक है, मान लो व्यंजक ए, व्यंजक बी कितना दियो, 2 की पावर 4, दूसरा व्यंजक दियो भैया जी b बराबर 2 की पावर 4 गुणा और 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 6। अब देखो हमें निकालना HCF निकाले क्या करना चाहिए हमें, हमें सबसे छोटी पावर देखनी है। जैसे 2 में सबसे छोटी पावर कौन की है, 2 की पावर 3 है, कौन सी है, 2 की पावर 3, गुणा लगाना है। ठीक है भैया, अब 3 में सबसे छोटी पावर क्या है, 5 है, तो 3 की पावर 5, यही HCF आ जाएगा। LCM में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, इसमें सबसे छोटी पावर लेते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया जी, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है, कितना, घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए, इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। देखो घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए, अंतिम मूल्य, सॉरी अंतिम मूल्य पूछो यहाँ की अंकित मूल्य, अंतिम मूल्य कितना है। देखो घड़ी को कितना दियो, पहला मूल्य दियो, वास्तविक मूल्य 500 रुपए, पहले 10% की वृद्धि यानी 110/100। ठीक है, गुणा, अब 15% की कमी यानी कि 100 में से 15 घटाएंगे यानी 85, यानी 85/100। अब देखो 1 2 यानी 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखो 5 से काट दिया हमने 2 बार। अब 11 गुणा 85 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 पन्ना 55, कैरी 5 और 11 8 88, 88 और 5 कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 92। कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 88 और 5 आ जाएंगे 93, सॉरी कितने आ जाएंगे 93, 935 भागित 2। जब 935 भागित 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 467.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है भैया जी, सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है और अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना है। देखो कैसे करेंगे, आप सीमा, सीमा मान लो SM, ठीक है, सीमा SM मान लो, सीमा कितने दिनों का है, 120 दिनों में। ठीक है, और अंजलि, अंजलि ए मान लो, अंजलि मान ली हमने 144 दिनों में करती है। और सोनिया, सोनिया फिर क्या मान लेंगे, 144 है वो, देखो ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 144, और सोनिया, सोनिया है कितने दिनों का है, 180 दिनों। ठीक है, अब देखो तीनों को ले लो LCM, LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा तुम्हारा 720। अब 180 को 720 में भाग देंगे तो कितनी बार, 18 चौको 72, 0 0 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे 144 से 720 5 बार कटे, और 120 को भाग 720 में देंगे तो कितनी क्षमता भी निकल गई, 6, कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट, और टोटल वर्क 720 है। अब आने का है, यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो जब एक साथ काम करें तो तीनों की क्षमता कितनी है, 6 5 और 4, यानी यही अनुपात में काम कर रहे हैं वे। सुमन, सीमा, सीमा कर रही है 6 यूनिट काम एक दिनों में, और अंजलि कर रही है 5 यूनिट, और सीमा कर रही, वो तीसरा कौन है, सोनिया, सोनिया SO मान लो, सोनिया कर रही है 4 यूनिट काम। ठीक है, अब देखो
₹3300 को भुगतान कर रहा हूँ, यानी ₹3300 इनकी क्षमता में बांट दे। अब टोटल क्षमता यदि मैं देखूँ तो 6 और 5 कितना आ जाएगा 11। अब 11 और 4 कितना आ जाएगा 15, यानी 15 यूनिट को मान कितना दिया 3300। ठीक है, तो 1 यूनिट को मान कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 0 0, यानी 1 यूनिट को मान आ जाएगा भैया 220। अब पूछो अंजलि, अब अंजलि को कितना, अंजलि को क्या कितना यूनिट काम है तो 5 यूनिट है। तो 5 की जब हम गुणा करेंगे तो 5 गुणा 220 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया जी 1100 रुपये। कितना आ जाएगा 1100 रुपये। अंजलि के साम कितने आ जाएंगे 1100 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 मिश्रण थे। देखो मिश्रण थे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक मिश्रण में अम्ल और पानी, यानी अम्ल मान लो A और पानी मान लो वाटर W। ठीक है, अब अम्ल और पानी का अनुपात है 7 और 4 है। इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए भैया 7 और 5 हो जाए। अब हमें करना क्या रहा है यहाँ में, सबसे पहले हमें करते हैं कि इसमें क्या चीज मिलाई जा रही है तो वाटर मिलाया जा रहा है। अच्छा, और कौन सी चीज के साथ छेड़खानी भैया, यानी पानी के साथ भैया, सीधी बात है। ठीक है, अब पानी के साथ भैया तो हमें देखना हो कि अम्ल बराबर है पहले से, हाँ सब पहले से बराबर है। तो यदि अम्ल पहले से बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, लेकिन इसमें क्या दिया है कि पहले से अम्ल बराबर है, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना है, कुछ भी छेड़खानी ना करनी। यहाँ पे देखना हो कि कितने यूनिट पानी मिलाएगा, तो यहाँ मिलाएगा 1 यूनिट पानी। ठीक है साहब, अब 1 यूनिट पानी मिलाएगा तो अभी यहाँ पे तो 1 यूनिट मिलाएगा, लेकिन माने गई है कि 2 लीटर पानी मिलाता है, यानी 1 यूनिट मान 2 है वो। ठीक है, तो माने गई है फिर मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो अम्ल कितना है यहाँ पे 7 यूनिट, 7 यूनिट दिया ना, तो 7 गुणा जब 2 करेंगे तो अम्ल कितना आ जाएगा 14, मिश्रण में कितना आ जाएगा अम्ल 14। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10। ठीक है, अब एमपी सॉरी सीपी और एमपी लिखो यहाँ पे, लिख दी साहब। मान लो सीपी यदि 10 है तो एमपी कितना 10% अधिक, यानी 10 से 1 अधिक करेंगे तो 11 का आ जाएगा हमारा एमपी। अब देखो 11 रुपए की छूट देने के बाद 132 रुपए में बेची जाती है। यदि 11 की वो छूट ही ना दे तो वो कितने में बेची गई होगी वस्तु, यानी कितने में बेची गई होगी, 11 और जोड़ दो 132 में, 3 4 1, यानी 143 में बेची गई होगी ना, मतलब 143 की रही होगी वो वस्तु, बेची ना सॉरी, यानी 11 की यदि वो छूट ना दे तो वस्तु क्या रुपए की पहले 143 की, तो 143 को ही मान तो कितना है 11 यूनिट के बराबर कर देंगे, यानी एमपी कितना रहे होगा वस्तु को 143 रहे होगा। 11 यूनिट को मान है वो 143, तो 1 यूनिट को मान कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और 11 थे 33, यानी 1 यूनिट को मान है वो 13। ठीक है भैया, अब यहाँ पे हम सीपी निकाल लेंगे, यानी यहाँ में हमने यदि 13 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सीपी हमारा 130। अब सीपी है वो 130, लेकिन एसपी कितना दियो यहाँ पे, एसपी दियो 132, 132 दियो ना, कितने को लाभ है वो भाई 2 रुपए को है वो, कितने पे है वो 130 पे, गुणा में करेंगे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 20 बटा में 13, और 20 बटा में 13, जब 13 को भाग 20 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, ये समथिंग आ जाएगा, यानी 1.5 के लगभग, और 1.5 के लगभग कितना दियो चौथे में। ठीक है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भैया, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है, पंखे का विक्रय मूल्य कितना दिया 306, और हानि प्रतिशत 32 रुपये है, 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना, देखो 32% हानि है, यहाँ पे लिखो सीपी और एस। मान लो 100 यदि सीपी रहे हो, 32 की हानि यानी कि 68 रुपये एसपी रहे हो, यहाँ पे रेशियो यदि निकाले तो ये 2 ते 50 बार, और 2 ते कितने बार कट जाएगा, 2 ते कट जाएगा 34 बार, फिर 2 ते काट दो 25, और ये आ जाएगा 17। अब सीपी आएगा हमारा, वो एसपी आएगा 17 यूनिट, और 17 यूनिट को मान दिया हमें 306। अब 17 कम 17 बचे 13 आएंगे कितने 136, 17 8 136, यानी 1 यूनिट को मान आएगा 18। यहाँ पे हम सीपी निकालेंगे, नहीं 18 को गुणा जब हम 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 5 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने आ जाएंगे 45, यानी सीपी आ जाएगा 450, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में दिया। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 13-15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़के दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? देखो, विद्यालय में कितने लड़का हैं? टोटल लड़का है 560। लड़के और लड़कियों को यानी कि बॉय और जो गर्ल को जो रेशियो है, एक मिनट, बॉय और जो गर्ल है, गर्ल को जो रेशियो है वो कितना है? 13:15 है। ठीक है। अब यह हम टोटल अनुपात है 28 और 28 यूनिट को मान कितना लियो? 560। तो कितने गुना है? 20 गुना है। तो यहाँ पे मैं गर्ल और बॉय निकाल सकूँ, यानी 13 दूनी 26 यानी 260 आ जाएंगे बॉय, और गर्ल आ जाएंगी 15 दूनी 30 यानी 300 आ जाएंगी गर्ल। अब आने गई है 40 विद्यार्थी और दाखिल है। तो देखो कितने है? 40 और यहाँ में जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 300 बॉय आ जाएंगे और 300 गर्ल है ही पहले थे। तो अब देखो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या आ जाएगा? 300 तो 300 काट दो, यानी कितना आ जाएगा? 1:1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भैया? S1 अकेले काम को 16 दिनों में करता है, यानी कोई S1 है और कितने दिनों में करे? 16 दिनों में। S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में करता है। ठीक है। और S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, यानी S1, S2 और S3 तीनों मिलके कितना में करें? तीनों मिलके करें हैं 6 दिनों में। इनको एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? तीनों को जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 240। ठीक है। अब 6 चौका 24 यानी 40 आएगा, और 0 से 0 ने 8 दिया 24, 3 यूनिट यहाँ आ जाएगा, और 16 से 240 कट जाएगा 15, यानी 15 यूनिट यहाँ आ जाएगी इनकी क्षमता। अब देखो S3 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है? अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे कि जब S1 कितना है? 15 और S2 कितना है? 3, यानी टोटल यदि देखें हम S1 और S2 कितने आ जाएंगे? देखो S1, S2 और S3 टोटल इनकी क्षमता है यहाँ पे कितनी दी है? 40। ठीक है। क्षमता निकालना आना चाहिए पहले। अब S1 और S2 कितने दिए हैं? 18 है ना जोड़ के। तो S3 को मान कितना बचेगा? 18 घटा दो 40 में थे तो कितना बचेगा? 22। अब 240 टोटल काम है। अब S3 22 यूनिट तक करेगा काम, तो 22 को भाग देंगे यानी काट दो 120/11, यही आंसर है जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है सिंप्लीफिकेशन से। देखो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक यानी कि ये वाला छोटा कोष्टक सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या चीज सॉल्व करनी है? ये करना 6 दूनी 12, 12 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा भैया जी? 26। और 26 में से जब हम 9 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 26 में से 9 गई तो ये बचेगा 17। कितना बचेगा? 17। ये बचेगा 17, यानी कि यह चीज की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से यहाँ तक की मान कितना आएगा? 17। अब 17, अब ये वाली चीज सॉल्व करनी है। 4 को भाग दो 17 में, बाद में 68 में, तो ये आ जाएगा 17 और गुणा में 17 पहले थे ही। ठीक है। अच्छा तो 17 कितना आ जाएगा? 189। 189। अब आगे कितनी है? 17 कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी 289। आगे भी कितनी देगी? 289, यानी 289 में भाग कितने को देना? 289 से ही भाग देना। तो कई बार भाग जाएगा? एक बार, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ये साधारण ब्याज से कोई क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 15 है, एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन में 100। ठीक है। ये तो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा रेट गुणा समय बटे 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, नहीं धनराशि निकालनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दियो? 2275 यहाँ पे रखो। ठीक है। बराबर
पी हमें निकालना है। रेट कितना दियो हमें 13 गुणा समय कितना दियो 5/100। अब देखो 13 तो ये कट रहा है, काट के देखो कट रहा होगा। 13 एकम 13 बचे 7 और 2 9 है कि 97, 13 सत्ते 91 बचे 6 और 13 15 65। देखो 5 से 175 क्या बार कट जाएगा, 5 दिया 15 और 55 25 कितने बार 35 बार। और 100 को गुणा जब 35 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3500। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भैया 3500, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई साहब, 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज से 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है और कितना ब्याज है 464.1 रुपया है। वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए, यानी रेट निकालनी है। देखो यहाँ पे 2 वर्ष दियो तो टाइम जब छमाही दियो यानी अर्धवार्षिक दियो तो टाइम कितना आ जाएगा 4 टाइम आ जाएगा ना। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना दियो हमें 1000, सी आई कितना दियो यहाँ पे हम देखें, सी आई दियो हमें 464.1। ठीक है, अब यदि हम मिश्रधन देखें तो ये दोनों जोड़ दो भाई, मिश्रधन देखें तो ये दोनों जोड़ दो तो ये आ जाएगा 1464.1। ठीक है, सॉरी देखो यहाँ पे प्रिंसिपल और मिश्रधन को जब हम देखें कितना कितना आएगा, 1000 प्रिंसिपल है और 1464.1 क्या आ जाएगा हमारा, वो प्रिंसिपल है 1000 और 1464.1 आ जाएगा हमारा मिश्रधन, यानी अमाउंट आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 14,441। अभी हमें फोर्थ टाइम इनको रूट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि समय कितना है 4 टाइम है आपको, तो फोर्थ रूट ले को, तो फोर्थ रूट जब यहाँ को लेंगे तुम फोर्थ रूट तो ये आ जाएगा 10 को ये को फोर्थ रूट यहाँ को 10 और यहाँ को आ जाएगा 11। जब यहाँ से आप रेट निकालेंगे तो 1/10 गुणा में 100, तो 10 से 100 कट जाएगा 10 बार, यानी 10% रेट आ जाएगी। लेकिन ये आई है छमाही या वार्षिक बना भी को 1 वर्ष में रहे 2 छमाही, तो यानी 2 की गुणा करनी पड़ेगी दर में, तो ये आ जाएगी वार्षिक दर। वार्षिक दर आ जाएगी फिर 20%। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 टी यू और बी का औसत भार 42 है, यानी टी है और एक यू है और एक वी है, वी बना दो ऐसे। औसत भार कितना 42 है। यदि योग यदि हम देखें तो योग कितना आ जाएगा, 1 मिनट, योग हम देखें तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी, वियोग आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, यानी 126 आ जाएगा। अब टी प्लस यू का औसत कितना 80 और योग यदि हम देखें तो 2 की गुणा कर दे, वो 40 है, 2 की गुणा कर देंगे 80। और यू और वी का औसत भार, यू और वी बना दे, औसत भार कितना 36। यदि योग और देखें तो 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो इन जिनने भी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा टी प्लस यू प्लस वी और प्लस यू बराबर ये कितना आ जाएगा 2 और 8 7 15। ठीक है भैया, अब ये आ जाएगा 15। अब देखो टी यू वी को मान कितना दियो यहाँ पे 126 दियो, तो यू को मान निकाल सके यहाँ पे 126 घटा दो 152 में थे तो कितना बचेगा 26 बचेगा। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से 11 से विभाज्य संख्या देखनी है। ठीक है, 11 से विभाजित संख्या। अब 11 से विभाजित संख्या को नियम का है कि समअंक और विषम अंक के संख्याओं को योग, संख्याओं की योग का जो अंतर है या तो वो 0 हो या फिर वो 11 हो या फिर 11 को क्या हो कोई मल्टीप्लाई हो। ठीक है, मल्टीप्लाई 11 की संख्या को कोई मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 9 6 15 और 4 और 1 5, तो कितना अंतर आ जाएगा 10, तो ये तो विभाजन है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखो 8 और 6 14 और 9 और 5 15, कितना अंतर आ जाएगा 1, सॉरी 8 और 6 आ जाएगा
14 और 9 और 5 कितना आ जाएगा 14 और 14 को 14 में से 14 घटाएंगे तो 0 अंतर आ जाएगा, यानी कि ये विभाज्य है। विभाज्य है ना, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर है। और भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकें कि 5 और 4 कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और 8 7 15, 15 में तो 9 गई तो 6 अंतर आ गया, यानी ये ना, 8 और 6 14 और 9 और 2 11, यानी अंतर आ गया 3, यानी ये भी ना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है। दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोरों पर खड़े हैं। 900 मीटर को लंबा पुल है और विपरीत छोरों पर खड़े हैं भैया जी, यानी एक छोर ये है और एक छोर ये है। कितना लंबा पुल है, 900 मीटर को लंबा पुल है। ठीक है, एक मान लो यहाँ पे खड़ा हो और 10 मीटर पर मिनट की चाल से चल रहा हूँ, किधर इधर को चल रहा हूँ, एक इधर को चला है, वो कितने की थे 8 मीटर पर मिनट की चाल से चल रहा हूँ। ठीक है, इधर को चल रहा हूँ। ठीक है, यानी ये साइड में चल रहा हूँ, यानी दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब फॉर्मूला रह है डी बराबर, यानी दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये रहे ना फॉर्मूला। ठीक है, और दूरी कितनी है 900 बराबर स्पीड विपरीत दिशा में तो जोड़ ले, 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 गुणा समय कितना आ जाएगा टी, 18 से काट दो 900, यानी कितना बार कट जाएगा 50 बार, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 50 घंटा। 50 घंटा या मिनट, मिनट में आ गया क्योंकि यहाँ मिनट में समय दिया। ठीक है, मिनट। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है भैया जी, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपया है, लाभ प्रतिशत 10% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में देना आंसर, और क्या में देना कमेंट बॉक्स में आंसर देना भैया जी। और वीडियो यदि यहाँ तक आपने देखी है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करिए लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को करिए भैया शेयर। ठीक है।